वैसे तो सर ने आपको फाइल फोल्डर कैसे बनानी है क्या नहीं ये सब पढ़ाया होगा सर ने, बराबर है? ठीक यस है, सर। फिर भी मैं एक बार चालू कर देता हूँ। एक फोल्डर बनाया मैंने बैच 14 से, ठीक है। उसी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ और एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, ये HTML से स्टार्ट करने वाले हैं हम। समझे किया होगा आपको सब। तो HTML के अंदर और एक फोल्डर बना देता हूँ मैं। आज पढ़ने वाले हम टेबल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है मुझे बताइए। अभी इसके अंदर एक एसेट्स फोल्ड होगा, बराबर है। ठीक, आपने एक फोल्डर बनाया है टेबल नाम से, उसके अंदर क्या है, एसेट नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर क्या होगा, कौन से फोल्डर होते हैं। CSS का एक होता है, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। JS का एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, मालूम है इतना। एक देखो, ये तो आपने एक HTML का फोल्डर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर आपके सब HTML के टास्क रहने वाले, तो इसलिए पहला टास्क हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, टेबल। टेबल नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एसेट नाम से फोल्डर होगा। और एसेट के बाहर क्या होने रहता है, कौन सी फाइल रहती है हमारी, डॉट इंडेक्स एचटीएमएल। डॉट डॉट एचटीएमएल। HTML, ठीक है। देखो एसेट फोल्ड है, उसके बाहर इंडेक्स डॉट HTML फाइल है हमारी, और उसके अंदर तीन फोल्डर है। फर्स्ट फोल्डर का नाम क्या है, CSS सेकंड, इमेजेस थर्ड। यस। यस, ये फोल्डर है और ये फाइल है। डॉट HTML जो भी एक्सटेंशन लिखेंगे आप और वो फाइल बन जाएगी, ठीक है। अभी मैंने डॉट HTML लिखा है तो ये HTML की फाइल होगी, डॉट HTML एक्सटेंशन लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद CSS फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, इस नाम से करेंगे, टाइप डॉट CSS। ये सर ने बताया ना आपको, हो गया है आपको, ये नहीं हुआ। हेलो, हेलो। नहीं हुआ। नहीं नहीं सर हुआ, इतना नहीं हाँ। हुआ। हाँ तो बता दीजिए ये मुझे, समझ में आता है। मैं आज सिर्फ आपको HTML पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये नहीं हुआ है ना, इग्नोर करिए, वो हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CSS कैसे देने ये तो बताया होगा सर ने आपको, कैसे देते क्या नहीं, वो भी नहीं यस। हुआ क्या। ठीक नहीं है, बताया सर थोड़ा सा। बट थोड़ा सा, अगर आप एक बार और बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके वो भी करेंगे, ठीक है। तो मैं फोल्डर से चालू करता हूँ, एक HTML फोल्ड है, उसके अंदर हम पहला टास्क करने वाले टेबल से, ठीक है। टेबल के अंदर क्या होगा, एक एसेट फोल्ड होगा, उसके बाद इंडेक्स डॉट इंडेक्स। HTML फाइल है हमारी। और एसेट के अंदर तीन फोल्डर है, CSS इमेजेस JS। और CSS के अंदर एक फाइल है, उस फोल्डर के अंदर क्या है, फाइल एक फाइल। फाइल है, ठीक है। ये समझ में आया स्ट्रक्चर फोल्डर का कैसे करते क्लियर। यस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है अभी, सर ने बताया होगा आपको भी, स्मार्ट एडिटर यूज नहीं करना है। जब टाइम आएगा तब बता दिया जाएगा आपको। आपको क्या यूज करना है एडिटर, अभी कौन सा एडिटर यूज करने के लिए कहा है सर ने। नोटपैड नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड++ यूज करना है, अगर उसमें ऑटो सजेशन आ रहे हैं तो वो भी निकाल देने हैं आपको, उसको भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ऑटो सजेशन यस। भी नहीं रखनी है उसके। यस। ये क्या है, फर्स्ट लाइन पे लिखा है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टॉप टाइप डॉट HTML, ये HTML का डिक्लेरेशन। वर्जन। हाँ,
तो कौन सा HTML यूज कर रहे हैं उसका वर्जन वो ब्राउजर को बता देता है। तो कौन सा HTML है, वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं? 5. 5। फिफ्थ वर्जन। ठीक है। तो ये लैंग्वेज EN वगैरह बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले फोल्डर देख लेते हैं। एक HTML टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। देखो यहाँ पे 2 नंबर पे ओपन किया टैग, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से उस टैग को क्लोज किया है। और इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट पता है सर ने आपको Yes. क्या होता यस है? सर। ओके, तो ये एट्रीब्यूट है। तो कौन बताएगा एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब क्या है? Sir, attribute gives the more information about HTML elements, sir. Sir, इस HTML की, यस बताइए। which some information give the HTML element to browser. तो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देता है उस HTML टैग के बारे में। ठीक है, Yes, sir. तो HTML टैग के अंदर 2 टैग है मेन, 2 टैग है मेन। ठीक है, एक क्या है? हेड है, ओपनिंग, और दूसरा क्लोजिंग है टैग। फिर बॉडी टैग है। ठीक है, और ये टैग बिहाइंड द सीन वर्क करता है। हेड टैग जिसके अंदर जो भी यूज करते हैं वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है, हमें इसका पार्ट कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं ये UI पे दिखता है। ये तो बताया होगा सर ने आपको, सब मालूम है ये। ठीक है, तो उसके अंदर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, 2 है मेटा टैग। एक एट्रीब्यूट है कैरेक्टर कैसेट UTF -1 है। तो ये बाइनरी नंबर वगैरह कैसे वर्क करता है ये अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये अभी जरूरत भी नहीं है, अगर ये करते बैठेंगे तो अच्छा नहीं इस वक्त बताना ही। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँ। मेटा टैग क्या होता है, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है वगैरह, तो सब बाद में बताता हूँ मैं अच्छी तरह से। तो दूसरा एक मेटा टैग है, वो भी सेल्फ क्लोजिंग है। देखो उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज करके किया है क्या ऐसा क्लोज? नहीं. नहीं sir. नहीं, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये व्यू पोर्ट है, नेम और कंटेंट है आपका। विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। तो ये किस लिए की यूज होता है? जब हम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे ना तब बता दिया जाएगा आपको ये। ठीक है, अगर ये टैग यूज नहीं करोगे तो आपका रिस्पॉन्सिबल बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जब रिस्पॉन्सिबल चालू होगा तब इसके ऊपर डिटेल में बता दिया जाएगा आपको। तो इनको इग्नोर करिए फिर अभी जरूर। टाइटल का भी 3-4 काम है, और ये SEO में भी अब बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। कोई सर्च इंजन पे कोई सर्च कर रहा है तो फिलहाल क्या करिए, इतना ही याद रखिए, ये टाइटल हमें शो होता है ब्राउजर में। वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इसको, लाइव करके। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें? डॉक्यूमेंट, जो भी टाइटल में होगा वही दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल लिख देता हूँ। अभी क्या दिखा रहा है? Table. ठीक है, ये टाइटल है, और इसके बाजू में पी आइकॉन है, ये बाद में बता दिया जाएगा यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं क्या है नहीं। देखो ये व्हाट्सअप का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे एंगुलर का दिख रहा है, क्रोम का दिख रहा है, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आइकॉन पी आइकॉन है, इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा, पहले ही टाइटल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, समझिए मेरे पास एक फीडिंग है। ठीक है, अब इसको कलर देना है मुझे, रेड कलर। तो कैसे कैसे देते हैं बताइए मुझे, आपने सर ने आपको क्या क्या बताया कैसे दे सकते हैं? कितने वे है उसको CSS स्टाइल अप्लाई करने की? हाँ, इस बताइए।
CSS ऐड करेंगे ड्यू। हाँ, ड्यू या एच, आपको H1 या H6 तक के टैग बताए हैं सर ने आपको हेडिंग टैग्स यस के बारे में बताया क्या? ओके। यस अभी बताए। इसको मुझे रेड कलर अप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं इतना ही बताइए मुझे। H1 स्टाइल कलर, कहाँ पे लिखना है? ये H1 के बाद हेड हेडर। में? हेड में तो लिखना है सर। ओके, हेड कितने वे बताए सर ने आपको? एक में बताया सर, हेड कितने? में, हेड में स्टाइल करके One way. Great. 3 वेज है, ठीक है। हाँ, एक तो आप एक्सटर्नल फाइल का यूज करके CSS अप्लाई कर सकते हैं, ये एक बताया होगा सर ने आपने, ठीक है। यस सर। उसके बाद हेडिंग में करते हैं कि इम्बेडेड इंटरनल CSS बोलते हैं, बराबर है। और ये यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, एज ए एट्रीब्यूट बोल के यूज करेंगे यहाँ पे। ये होगी हमारी इनलाइन CSS। ये 3 वे बताए हुए ना सर ने आपको? नहीं एक ही सर, बताया। कौन एक सा ही वाला बताया, बताया सर ने? स्टाइल वाला ये सर। हेड के अंदर का या Internal. हेड के डायरेक्ट? अंदर, हेड के हेड के अंदर अंदर। का। Inter. इतना ये एम्बेडेड इंटरनल CSS बताई होगी सर ने, ठीक है। यस यस। इसी के ऊपर करेंगे हम ना, इसका छोड़ दो, ये होगा बाद में सर, आपको उस फॉर्मेट में पढ़ाएंगे बाद में। तो जो पढ़ाया उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए पहले हेड में? स्टाइल। डायरेक्टली स्टाइल लिखना है? नहीं सर, लेस देन, टैग देना है सर। टैग। हाँ, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे उसमें यूज करेंगे। H1 को सिलेक्ट H1 करना है। यस सर। बस। और यहाँ पे कर देना। कलर, कलर हाइफन ठीक, डबल रेड। मिला रेड कलर यहाँ पे। तो एम्बेडेड इंटरनल CSS सर ने बताइए, ये एक पता है। तो यहाँ पे भी पता है क्या सर ने आपको, क्या नहीं? स्टाइल इनलाइन CSS बताइए सर ने आपको? नहीं, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो इसको भी छोड़िए। तो इतना ही मालूम है ना, तो इतने इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करिए, बाद में देखेंगे, इनको छोड़ दो। बाद में CSS हम एक्सटर्नली यूज करेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे अगर सर बोलते हैं तो हाँ, मैं ही पढ़ा दूंगा आपको बाद में, एक्सटर्नल, एम्बेडेड और इनलाइन। एम्बेडेड को दूसरा नाम क्या है अभी बताया था मैंने? इंटरनल। इंटरनल। और ये इनलाइन बाद में बताया। ये आपको CSS कैसे देनी है ये मालूम है, मुझे इतना ही चेक करना था बस। तो टेबल क्रिएट करना है। तो आपने कॉलेज में देखा होगा स्टूडेंट्स का फॉर्म लिस्ट लगती होगी, देखो टेबल लगता है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम्स, मेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर उनका मेरिट भी लगता है, और जो भी होगा। अच्छा, टेबल देखा होगा ना आप यस सर। कॉलेज, कॉलेज में देखा होगा। तो पहले क्या करना है, टेबल टैग क्रिएट करना है। किस क्या नाम से क्रिएट करना? टेबल टैग, ये प्रीडिफाइन है, टेबल टैग करना है। उसके बाद तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया टेबल को, कितने पार्ट्स में? 3 3 तीन पार्ट्स, पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट है टी हेड। फर्स्ट क्या है? ठीक है। हेड। फिर टी बॉडी है। हेड बॉडी। टेबल टैग है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने। फर्स्ट है टी हेड, दूसरा है टी बॉडी, चौथा है सॉरी, दूसरा है टी बॉडी, और हेलो।
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर हेलो सर। हेलो, पता नहीं आज नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, तो कहाँ पे थे? टेबल क्रिएट कर रहे थे। टेबल टैग है। टेबल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने? 3 थ्री पार्ट्स में। पार्ट्स, थ्री पार्ट। फर्स्ट है टी टी हेड, हेड, सेकंड टी बॉडी, टी बॉडी, थर्ड टी टी फुट। फुट। फीट। ठीक है, तो ये देखो, टैग के नेम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। टी हेड मतलब हेडिंग के लिए यूज किया है। टी बॉडी मतलब उसके जो भी बॉडी होगी उसके अंदर हेड के बाद उसके लिए। और फुटर जो भी नीचे फुटर होगा है। हम कैलकुलेट करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, और उतने उतने ठीक है। तो ये टिफिट का भी समझ में आता है। ठीक, जो टी हेड है उसके अंदर 2 टैग्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आएगा टी आर। क्या है? टी आर। ठीक है, टेबल रो। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म मैं यहाँ पे लिख के दूंगा आपको, कोई पूछेगा नहीं आपको लॉन्ग फॉर्म उसका, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। टेबल रो। ठीक है, फिर उसके अंदर और एक टैग है टी एच। क्या है? TH। तो फर्स्ट टी एच किस लिए यूज करेंगे हम? सीरियल नंबर। ठीक है, एस आर डॉट। ठीक है, 3 4 ही करेंगे क्रिएट। ये नेम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यस नेम के लिए यूज करेंगे, सर नेम। ये कॉन्टेक्ट में। तो और एक बार बताइए, टेबल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने? थ्री थ्री पार्ट। पार्ट्स, पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है? टी टी हेड, हेड, टी हेड, सेकंड टी टी बॉडी, बॉडी, टी बॉडी, हाँ, टी फुट। टी फुट। टी हेड में भी 2 टैग्स है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। तो फर्स्ट टैग कौन सा है टी हेड में? टी आर, TH। टी आर, इसका मतलब टेबल। रो। रो, और उसके बाद कौन सा टैग है? TH। टी एच, टेबल हीडर है। ठीक है, सर सेकंड क्या है? टेबल हीडर। ठीक है, मैं लिख के टेबल, दूंगा यार। ओके। हीडर है। हीडर हेडिंग्स के लिए होता है ना, तो हीडर लिखा दिया है उन्होंने। ठीक, ये समझ में आया? उसी तरह यस सर। जैसे टी हेड में 2 टैग है, जैसे टी आर और टी एच है, उसी तरह टी बॉडी में भी 2 टैग है। कितने टैग है? दो। फर्स्ट है 2। टेबल रो, सेम टैग है। टी हेड में भी टी आर है, टी बॉडी में भी टी आर, टी आर। टी ठीक है, आर, और यहाँ पे टी हेड में टी आर के अंदर क्या है? दूसरा टैग कौन सा है? टेबल TH। हेड, टी टी एच। एच, टेबल हेडर। टी एच। ठीक है, तो टी बॉडी के अंदर टी आर के अंदर जो टैग होगा वो होगा टी डी। क्या नाम है? टी डी, टी डी, TD। टी डी। टेबल डेटा टैग, और टेबल सेल भी बोल सकते हैं। और टेबल सेल तो सबको बोल सकते हैं हम, इन सबको टेबल सेल बोलते हैं जनरली। तो टेबल डेटा टैग, डेटा। डेटा जो भी डेटा होगा अंदर उसी के लिए मैं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सीरियल नंबर पास करेंगे यहाँ पे 01। ठीक है, नाम सचिन यूज करेंगे। एंड ऊपर जर्सी नंबर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट की क्या करूँगी? नंबर यूज करूँगी। ठीक है, सीरियल नंबर मिला है,
फिर नेम है यहाँ यस पे सर। लिखा है, ये सरनेम है तेंदुलकर और नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टी फूड का बारे में बाद में देखते हैं अभी लास्ट में। सेम है, यही टैग यूज होते हैं उसमें, तो कैसे यूज करते हैं बाद में बता दूंगा। ये समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे किया गया नहीं? यस सर। ओके, फर्स्ट है टेबल। टेबल के अंदर टेबल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने? 3 पार्ट्स थ्री में। पार्ट्स में। पहला थ्री क्या है? पार्ट्स। टी हेड, हेड, टी बॉडी, दूसरा टी बॉडी, टी फूड। टी फूड, फुट। टी फूड। ठीक है, टी हेड में 2 टैग्स है, कौन से? टी आर, टी टी एच। एच, टी आर और TH, टी एच। टी एच। और टी बॉडी के अंदर 2 टैग्स है, कौन से? टी डी, टी आर। TR और टी आर और टी डी। TD। टी आर और टी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे उसके, वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए बाद में। टी आर का मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या बोला था मैंने? टेबल टेबल रो, रो। ठीक है, एंड देन टी एच का क्या बोला था मैंने? टेबल हेड। टेबल हेडर, हेडर, टेबल हेडर। बहुत शरारती है, यहाँ पे क्या आवाज कर रही है? ठीक है, बाद में क्या बोला था मैंने यहाँ पे? टेबल हेड। हेडर, हेडर। हीडर। हेड बोलिए, हीडर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, टेबल हीडर यार, और टेबल रो, टेबल हेड, टेबल डेटा। टेबल हेड, दूसरा टेबल टी बॉडी, डाटा। टी आर, ठीक है, टी एच, टी और डी। दूसरा नाम क्या है? टेबल सेल्स। सेल्स। सेल तो सबको बोल सकते हैं, ठीक है, मैं सेल्स बता देता हूँ, हर एक को सेल बोल सकते हैं, टेबल सेल, ये कॉमन नाम है, टेबल सेल, याद रखिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं और कैसा है क्या नहीं। टेबल की तरह दिख रहा है क्या हमें? नो सर। नहीं, नो सर। लेकिन ये देखो हेडिंग का कलर और जो टेबल बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसका कलर देखो थोड़ा अलग है ना। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो वो पता चल रहा है कि ये बोल्ड में लिखा हुआ है, तो वो हेडिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CSS देंगे हम, ठीक है, ये स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, कौन सा टैग लेना है? टेबल, कर रिप्लेस ओपन क्लोज करना है। ठीक है, पहले CSS किसको देंगे? टेबल को ही देंगे, तो उसको बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर टेबल किस फॉर्मेट में? तो बॉर्डर ही होती है ना हर एक को। ठीक यस है, सर। तो यहाँ यस, पे हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है, ब्लैक के लिए 3 टाइम्स 0 या 6 टाइम्स 0। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बाद में बताता हूँ मैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये तो ब्लैक, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है वो कलर, फिर भी लिख दिया मैंने। दिखा है टेबल की बॉर्डर? यस यस सर। सर। तो यस सर। उसके बाद विड्थ देंगे उस टेबल को, क्या देना है? विद। विथ। 405 पिक्सल दे दीजिए, विड्थ। यस सर। फिर देखो टेबल के अंदर 2 टैग है मेनली, एक टी हेड है और टी बॉडी है। ठीक है, और टी हेड के अंदर TR के अंदर TH है, बराबर है, और टी बॉडी के अंदर यस। TR के अंदर TD है। तो हमें बॉर्डर यहाँ पे TR या टी हेड, टी बॉडी या TR को नहीं देना है, तो बॉर्डर TH और TD को देना है। मैं सेपरेटली दे के दिखाता हूँ पहले यहाँ पे, बाद में बताता हूँ उसको ग्रुपिंग कैसे करते क्या।
तो पहले देंगे TH को, इसको भी सेम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ये भी तरीका है, याद रखिए, बाद में बता पाऊँ। या आप 6 टाइम 0 या 3 टाइम 0 ऐसा लिख सकते हैं। देखो हेडिंग के लिए भी बॉर्डर बनी है ना, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे TH लिखा है मैंने, अगर TH की जगह TR लिखता तो होती, देखेंगे अप्लाई हो रही है क्या? नहीं. नहीं। तो हमें किसको चाहिए था? TH, टेबल लीडर को बॉर्डर लगा अप्लाई करना, बन गए। हर एक TH को एक Yes, एक बॉर्डर अप्लाई हुई, ठीक है। यस सर। उसी तरह हमें Yes. T बॉडी के अंदर TR के अंदर TD है, उनको भी शेष बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो TD सॉलिड हो गया अप्लाई, yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जब भी आप बॉर्डर अप्लाई करते हो, टेबल को एक करनी है, TH और TD को करनी है, ना कि T हेड T बॉडी और ना कि TR, जो भी टी हेड और T बॉडी के अंदर TR जो प्रेजेंट है उनको नहीं देना है बॉर्डर। समझ में आया? तो बॉर्डर का Yes. किन टाइप को देना है? टेबल, TH और TD को, TD. ठीक है। Yes. T हेड को नहीं है, T बॉडी को नहीं है, ना TR। अभी TR को अप्लाई करके देखा था, नहीं हुआ। तो उसके बाद ये ये सीरियल नंबर वाला एक सेल क्रिएट हो गया, नेम वाला एक सेल क्रिएट हो गया, ये भी एक सेल है। फिर 01 वाला एक सेल है, ये सचिन वाला एक सेल। तो हर एक को हम सेल बोल सकते हैं, टेबल सेल, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक बताना है तो TH है और TD है, 3. ठीक है। बढ़ना है आगे? हेलो, आगे बढ़ना है, चलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो मुझे बताइए, बॉक्स मॉडल हो गया ना आपका? हाँ सर। Yes, sir, हो Box. गया. ओके गुड। Box one. तो कौन बताएगा मुझे बॉक्स मॉडल क्या है? जिसको बताना है वो बताइए आप। ठीक है, मैं ही पूछता हूँ। अगर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं? कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? Sir, padding. Padding. पैडिंग। और बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो? Margin, sir. मार्जिन। मार्जिन। तो आपको सर ने बताया होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्जिन कैसे वर्क करती है, यस मार्जिन सर। टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, Left. बताया होगा ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी इस टेबल को देखो, मैं मार्जिन कैसे अप्लाई करता हूँ। ये टेबल टैग है, ठीक है। मार्जिन मैं चारों साइड अप्लाई कर देता हूँ 50। मार्जिन क्या कह रहा है? 50। देखो चारों साइड अप्लाई हुई है, Yes, sir. यस। ठीक है। sir. देखो 50 पिक्सल मार्जिन अप्लाई हुई है। अगर मार्जिन निकल तो जा रहा है, यहाँ पे डायग्राम में भी देखो, ठीक है। देखो ये कंटेंट है और उसके आउटसाइड के लिए पैडिंग के लिए होता है, और ये Padding. बॉर्डर है, और ये मार्जिन जो हमने 50, ठीक है।
चारों Yes, साइड sir. अप्लाई। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे वर्क कर रहा है। इस टेबल को मैं सेंटर में लाता हूँ इस मार्जिन का यूज करके, ठीक है। अभी बताइए मुझे, मैं ऐसे लिखता हूँ उसको 4 टाइम्स। ये मार्जिन टॉप होगी बॉटम होगी, ये फर्स्ट वाला डिजिट, फर्स्ट नंबर जो है कौन सी है? और टॉप के लिए सर? टॉप की। और Top. सेकंड? Right. Right. राइट और ये राइट। थर्ड? Below. Bottom. Below. Bottom. बॉटम। और ये लेफ्ट के लिए Left. के लिए। लेफ्ट के लिए, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना है आपको। अभी क्या करता हूँ देखो, मैं एक को हटाता हूँ, 3 फॉर्मेट में रखता हूँ, 3 डिजिट में रखता हूँ। तो ये पहले पहली मार्जिन कहाँ पे अप्लाई होगी? टॉप पे। टॉप के लिए और ये सेकंड वाली? राइट। राइट एंड राइट। राइट लेफ्ट। और थर्ड वाली? राइट एंड लेफ्ट और थर्ड वाली? बॉटम। 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 ओके गुड। इसके बाद मैं अगर इसको 2 डिजिट में कर देता हूँ 2 फॉर्मेट में, तो ये फर्स्ट टॉप एंड बॉटम टॉप 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 और बॉटम, राइट और राइट। राइट लेफ्ट बराबर है। मतलब 50 पिक्सल राइट लेफ्ट अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे मैं अगर 100 कर देता हूँ तो राइट लेफ्ट 100 अप्लाई हो रही है, और टॉप बॉटम 50। बराबर है, समझ में आया है? यस यस सर। यस ओके। सर। तो मैं यह 100 की जगह क्या करता हूँ, देखो मैं ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा ब्राउजर? जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, ये डिवाइस लेफ्ट टू राइट जितनी भी विड्थ है इसकी, इस ब्राउजर की, या आप जो भी डिवाइस कर ओपन कर रहे हो, ठीक है, उसका ऑटो कर देगा। यहाँ से कैलकुलेट खुद करेगा और यहाँ से खुद कैलकुलेट करेगा, और जो भी आपका जो भी टैग हो, आप यहाँ पे हमने टेबल के ऊपर अप्लाई किया, इसलिए वो इसको सेंटर पे ला रहा है। ये भी बताया सर ने ऑटो वाला? नहीं। नहीं सर। ठीक, तो ये इसको याद रखिए। सेंटर में लाने के लिए क्या किया हमने? ऑटो की। ऑटो किया। और ये ऑटो कब होता है मालूम है? तो इसको हम जो भी टैग यूज कर रहे हैं, टेबल ड्यू, उसको विड्थ पिक्सल में दी हुई चाहिए, ठीक है। देखो 500 पिक्सल यूज किया मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100% यूज करता तो अप्लाई हो जाती क्या? 100% मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक वो पूरे ब्राउजर की विड्थ का ऑक्युपाई कर रहा है। तो यहाँ पे वो मार्जिन 0, सॉरी 50 80 वर्क नहीं करेगी। कुछ फायदा ही क्या है यहाँ पे उसका? नहीं सर। नहीं ना। नहीं। तो याद रखना है। तो बाद में स्टूडेंट पूछते हैं सर, पहले वो क्या करते, विड्थ 100% देते, बाद में उसको टॉप बॉटम 50 देते और ऑटो करने की कोशिश करते। वर्क होता ही नहीं। वर्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि विड्थ आपने उसको 100% 100% दिया। 100% विड्थ मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसकी पूरी विड्थ ऑक्युपाई करेगा वो। देखो मैं कर्सर दिख रहा है, यस सर। लेफ्ट टू राइट तक ये पूरी विड्थ ऑक्युपाई करेगा 100%, ठीक है। तो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? पिक्सल में पिक्सल। दी हुई चाहिए, ठीक है। देखो यस। अभी आपकी विड्थ होगी ये 1200 1400 जो भी होगी। अगर आपने 1500 दे दिए तो भी वो ऑटो का वर्क करेगा क्या? अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो भी वर्क करेगा क्या? वो पूरी विड्थ आपको पाई करेगा फिर वहां पे, ठीक है। तो सोच समझ के ये यूज करिए। विड्थ अगर आपने कम दी है 400 500 300 तो ही ये वर्क करेगा, ठीक है। मार्जिन 50 तो अगर मुझे टॉप बॉटम मार्जिन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे? 0 ऑटो, ठीक है। अगर मुझे HTML एलिमेंट है हमारे पास, टैब हो डी हो जो भी हो, अगर उसको हमने हाइट विड्थ दी है, हाइट तो दी नहीं, जो अंदर का कंटेंट था उसी के हिसाब से उसने हाइट बना ली है, ठीक है। विड्थ 500 पिक्सल दिए और मार्जिन 0 ऑटो किए, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आ गया। आया समझ में ये? सर। बढ़ना है आगे, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है? अगर है तो अपना मुझे पर्सनली पिंक करिए, चैट में, चैट बॉक्स है ना वहाँ पे।
ठीक है, अगर सामने पूछना नहीं किसी की भी जनरल में, ठीक है? शर्माना नहीं पूछने में, छोटी सी छोटी चीज रहने दीजिए, पूछना ही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब अभी काम करते हैं। ये जो टेबल के अंदर जो कंटेंट है, जो हीडर का जो कंटेंट है वो सेंटर में है, देखो बाय डिफॉल्ट, तो सेल के सेंटर में है ना, यस सर। यस ठीक सर। है। और जो बॉडी वाला कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट इस साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये टेबल मेन टैग है हमारा, इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर। ठीक है। यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ टेबल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट को कैसे करना है हमें, सेंटर में अलाइन। ठीक है, पहले टेबल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, बाद में कैसे वर्क कर रहा है क्या नहीं। ओके, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनलाइन बॉर्डर अप्लाई, इनलाइन सीएसएस भी दे सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर इनलाइन सीएसएस देते बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेशन हो जाएगी यहाँ पे, हर एक को इनलाइन इनलाइन अप्लाई करके भेजना सीएसएस। तो इससे अच्छा है ये एम्बेडेड यूज करिए। ठीक? तो मैंने टेबल के ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी अप्लाई की, हो गया सेंटर में सब, हेडिंग वाला यस सर। था पहले से, और बात और बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट था टीडी के अंदर वो भी सेंटर में आ गया। अगर आपको बाय डिफॉल्ट उसको लेफ्ट में ही दिखा है, ये सेंटर है, कमेंट कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट भी बोल सकते हैं आप। देखो हेडर का और बॉडी का दोनों भी लेफ्ट साइड हो गए। अगर लेफ्ट की जगह आपको राइट रखना है तो टेक्स्ट अलाइन राइट। राइट। सर आई हैव वन क्वेश्चन। ओके, ये जो टेक्स्ट अलाइन जो लिया है हमने, वो किस लिए लिया है? मतलब वो ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आने के लिए क्या? हाँ यस, तो टेक्स्ट किस साइड में रखना है, अच्छा। सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, उसी के लिए यूज होता है। ओके, थैंक यू। टेक्स्ट अरेंजमेंट करने के लिए आप सेंटर लेफ्ट राइट, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी का नेम है, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट, सेंटर लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, आपको जो भी चाहिए यूज करिए आप, है ना? आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यूज करना है। समझ में आया ये टेक्स्ट का, यस सर। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कैसे होता है, हेड का कैसे और बॉडी का कैसे है, हेड का सेंटर में हेड का बोल्ड। और हाँ बोर्ड तो है, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसी है, वो लेफ्ट को। टीडी के अंदर के टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, और हेड के अंदर का सेंटर में। सेंटर में, सेंटर में। ठीक है। और हेडिंग कैसे बोर्ड है, और ये फेंट, ठीक है, नॉर्मल है टेक्स्ट टीडी के अंदर का, ठीक है। यस सर। तो रहने दीजिए, सेंटर ये रखते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बॉर्डर टू पिक्सल, बॉर्डर टू पिक्सल, बॉर्डर टू पिक्सल, कितनी जगह रिपीट हुई है हमारी सेम बॉर्डर, 3 तीन जगह। तीन जगह पे। जगह हो गई। हाँ, जब भी हम कोई कोड डेवलप करते हैं तो ड्राई प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, सर आपको बाद में बताएंगे ड्राई, बताया सर ने ड्राई का मतलब क्या है क्या नहीं, नो सर। नो नहीं, सर। डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, तो खुद को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। ये टेबल है, टेबल टैग यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, टीएच है,
फिर यहाँ पे कॉमा यूज करके टीएच यूज करेंगे, फिर क्या है, कॉमा देके टी यूज करेंगे, पर ओपन क्लोज करेंगे तो रख देंगे, और इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बॉर्डर है, इसको भी निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम वो बॉर्डर करते हैं। अभी भी सेम है, वर्क कर रहे हैं। चेंज हुई क्या बॉर्डर, कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? हेलो। यस सर। यस सर। तो इसको बोलते ग्रुपिंग करना। ठीक है, तीनों टैग को सेम सीएसएस लग रही थी ना बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर के बारे में सोचिए, बाकी सीएसएस छोड़िए। बाकी सीएसएस 500 बिट थे इसको, फिर मार्जिन जीरो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, लेकिन टेबल और टीएचटीडी में एक कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी? बॉर्डर की। बॉर्डर। तो उसको हमने अलग करके रखा है। कैसे किया है अलग? टेबल कॉमा टीएच कॉमा टी, करली ब्रेस ओपन क्लोज, और उसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई की, इसे ग्रुपिंग करना होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर। सर हेलो हाँ, सर। हाँ, हाँ सर, हमने वो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट और सेंटर दिया टेक्स्ट के लिए, तो टेक्स्ट तो हमारा टीडी और टीएच में था सर, तो हाँ, फिर हमने टेबल को टीएच। ही अप्लाई किया है। हाँ सर क्या अच्छा वो। क्वेश्चन, ठीक है, यही बता दें। ठीक है, अभी देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसके पेरेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो वो दोनों चाइल्ड को दे देता है। उसके अंदर कौन से दो चाइल्ड है? टीएच और वैसे तो टीडी। दो, टी हेड और टी बॉडी है, और उसके अंदर भी टी आर है, उसके अंदर टी एच है, तो उन्होंने ऐसी सेटिंग करके रखी है। आप अगर डायरेक्टली टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली टेबल को देंगे, तो टीएच और टीडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सर मैं जो? बता देता, दो चार ये बता देता हूँ। ठीक है, ओके। कंफ्यूज नहीं होना बात, बता देता हूँ, आगे आएगा ना तब बता। ठीक है, ओके सर। हो गया कंफ्यूजन तो? यस सर। तो अभी देखो, ये विड्थ जो है, इसको अप्लाई हुए क्या टीएच और टीडी को? 500 पिक्सल नहीं हुई ना, नहीं सिर्फ है। इसको नहीं, अप्लाई हुई टेबल है। को। देखो, मार्जिन जीरो ऑटो टीएच और टीडी को अप्लाई हुई क्या है? नहीं सर, नहीं। पूरे तो टेबल टेक्स्ट के अंदर। अलाइन नहीं उसको हुई है, क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर कहां पर भी टेक्स्ट हो प्रेजेंट, उसके अलाइनमेंट को चेंज करेगा। सिर्फ टेक्स्ट को वो क्या करता है, टारगेट कर रहा है, बाकी को टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। डायरेक्टली टेबल के अंदर कंटेंट है क्या हमारा? यहाँ पे देखो ऐसे है क्या, ऐसे कहीं नहीं। नहीं, नहीं नहीं। है। तो कंटेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? टीएच और टीडी में ही है ना, तो यस। वहां पे जाके टारगेट करेगा। ठीक है, यहीं पे दो प्रॉपर्टी है, देखो यही बता रहे हैं। तो ये विड्थ और मार्जिन इसको अप्लाई हुई क्या? यस सर। नहीं ना। यही विषय। वैसे तो मैं यहाँ पे भी लिख के दिखा सकता था आपको, तो मैंने यही दिखा दिया। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन। 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 कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं? पैडिंग। पैडिंग यूज पैडिंग। करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग यूज करता हूँ, 30 पिक्सल। ठीक है, ये एक बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग मिल रही है, कितनी है? 30 पिक्सल। और यहाँ पे भी कंटेंट और बॉर्डर के बीच में यस सर। 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 है, तो यहाँ पे भी 30। देखो टेबल के ऊपर क्लिक किया मैंने, ये इस डायग्राम पे जाएंगे, देखो पैडिंग मिली है ना 30 पिक्सल। यस। यस ओके, सर। और बाद में जाके मैं ये देखो टी एच पे भी क्लिक करता हूँ, उसकी भी पैडिंग कितनी मिली?
डायग्राम 30 के ऊपर देखिए 30 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। तो बॉर्डर के अंदर से हमें स्पेसिंग देनी है तो क्या यूज करते हैं हम, पैडिंग, ये तो मालूम है हमें। यस अभी बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग देनी है तो क्या यूज करते हैं हम, मार्जिन। मार्जिन। ठीक है। अभी देखो मार्जिन, यहाँ पे भी टेबल टैग है, यहाँ पे भी टेबल टेबल टैग है, और यहाँ पे मार्जिन हमने अप्लाई किए पहले से। और एक बार क्या हो रही है, यहाँ पे मार्जिन अप्लाई हो रही है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ 50 पिक्सल। वो ऊपर वाली मार्जिन चली गई, ये मार्जिन ले रहा है क्या अभी वो, नहीं सर। नहीं, ये टैग रिपीट हुआ है नीचे, और लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है वो टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो क्या कर रहा है, ये मार्जिन चूज करना कि जीरो ऑटो वाली यूज कर रहा है ये। ब्राउजर क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम सर्च करते आ रहा है टेबल, हाँ यहाँ पे क्या है, टेबल टैग है, इसको CSS अप्लाई करना है मार्जिन, तो वहाँ सर्च करते आ रहा है इंजन। यहाँ पे उसको एक टेबल टैग मिला, हाँ ठीक है, विड्थ अप्लाई की, मार्जिन जीरो ऑटो अप्लाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी अप्लाई किया। बाद में नीचे आने के बाद उसको और एक बार टेबल टैग मिला है, फिर उसके अंदर बॉर्डर अप्लाई किया है उसने, फिर क्या है, उसको और एक बार मार्जिन अप्लाई की हुई मिली है, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाली गार्बेज कर देगा मार्जिन जो भी अप्लाई किए, और लास्ट रेफरेंस चूज करके ये मार्जिन अप्लाई करेगा इस टेबल को। समझ में आया, इसलिए वो यस ऑटो वाला चला गया और चारों साइड 50-50 पिक्सल मार्जिन अप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, देखो 50-50 पिक्सल मिले, यस सर। ये ऑटो वाली चली गई, देखो यहाँ पे दिख रही है क्या, ये वाली चली गई। और डायग्राम में देखेंगे तो मार्जिन 50 पिक्सल चारों साइड, ठीक है। लेकिन देखो हमने क्या किया है, टेबल टैग में ही मार्जिन 50 पिक्सल अप्लाई किए, लेकिन उसके साथ ग्रुपिंग किए है ना कुछ टैग्स की, TH और TD, इनको मार्जिन अप्लाई हो रही है, TH और TD को। मार्जिन का मतलब डेफिनेशन क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आउटसाइड, बॉर्डर के आउटसाइड से स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना वो। यस सर। तो यहाँ पे TH और TD दिख रहा है क्या, आउटसाइड से स्पेसिंग, नहीं सर। टेबल में ही दिख रहा है, टेबल में ही दिख रहा है, बराबर है। यस। देखो TH को भी लगनी चाहिए ना मार्जिन, वैसे तो यहाँ पे TD को भी लगनी चाहिए, तो अप्लाई हो रही है क्या उन दोनों को मार्जिन, नो सर। नहीं सर। नहीं। नो। तो यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, मार्जिन यूज नहीं करनी। टेबल में अगर आपको बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग देनी है तो वहां पे एक दूसरी प्रॉपर्टी वर्क करती है, बॉर्डर स्पेसिंग, क्या है नाम, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग। देखो मैंने मार्जिन हटा दी, तो मार्जिन वो टेबल के लिए रहा है, जीरो ऑटो के लिए बराबर अपने आप वर्क कर रहा है। और देखो इस बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए थे मुझे, TH और TD मिल रहे 50, यस सर। ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्जिन ओवरलैप एक कंसेप्ट है, आपको बाद में बता दिया जाएगा, मैं यही थोड़ा बता देता हूँ आपको, समझ में आया ठीक, नहीं तो ये और एक बार लेकर। और स्पेसिंग और मार्जिन, उसी जैसे मार्जिन ओवरलैप होती है टॉप से, उसी तरह यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग भी ओवरलैप होती है। देखो, ये बॉर्डर स्पेसिंग आप लेके, ठीक, ऊपर से 30, राइट से 30, बॉटम से 30 और लेफ्ट से 30, बराबर है। हेलो, यस सर। यस सर। तो ये देखो ये ऊपर वाला कंटेंट जो 30 पिक्सल ले रहा है टॉप से, और नीचे भी उतने ही दिखा रहा है ना स्पेसिंग, तो ये टॉप, इसका टॉप की स्पेसिंग क्या हो गई, इसमें ओवरलैप हो गई, इसके बॉटम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है।
और इसका राइट और इसका लेफ्ट ओवरलैप हो गया दोनों में, और दोनों मिला के 30 दिखा रहा है। Yes, sir. ठीक है, ओवरलैप हो जाते हैं स्पेसिंग। और मार्जिन जब हम अभी टास्क आएंगे बाद में, जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज करते हैं और उसके अंदर चाइल्ड को अगर मार्जिन टॉप देते हैं तो वो क्या करता है, पेरेंट वाले के अंदर अगर पेरेंट को बॉटम दिए तो ओवरलैप हो जाते हैं दोनों। वो बाद में बताता हूँ मैं आने के बाद, पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट ओवरलैप कर रहे हो, यहाँ पे बॉटम और टॉप, इस नंबर का बॉटम और इस 10 का टॉप, दोनों भी ओवरलैप करके 30 पिक्सल मिल रहा है बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक है, नहीं तो इसका ये स्पेसिंग दुगना होना चाहिए ना, 60। ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, इससे लिख रहे हैं। ओके, बढ़ना है आगे। Yes, sir. बॉर्डर के आउटसाइड अगर स्पेसिंग चाहिए तो टेबल में क्या यूज करते हैं हम, Margin. अगर समझ में नहीं आया आपको किसी को। अगर टी हेड और टी डी में हमें बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग यूज करनी है तो क्या यूज करते हैं, Border spacing. बॉर्डर स्पेसिंग। बराबर है, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर। क्या करते हैं हम, एक काम